तो जो आप ये कह रहे लोकल हैं कि पूरा नाटक राज्य सरकार ने नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हल्द्वानी सीट को जीतने के लिए पूरा ड्रामा एक तरीके से रचा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो और जो जो एक तरीके से इस समय नेशनल सिनेरियो, नेशनल मेमोरेंडम है एक पार्टी का, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का, वो लगातार ये कह रही है उसको, उसके हर कार्यकर्ता को, जो गली कूचे में बैठा हुआ कार्यकर्ता, उसको अंततः तो मुसलमानों को सबक सिखाना है, उनको मुगलों का बदला आज के मुसलमानों से लेना है, लोकतांत्रिक भारत के मुसलमानों से मुगल काल का बदला लेना है। तो लोगों का नैरेटिव तो वही है, और उसी पॉलिटिकल नैरेटिव को हासिल करने के लिए, और खास तौर से इस पूरी हल्द्वानी विधानसभा सीट को हासिल करने के लिए सारा का सारा प्रपंच रचा गया। सरकार इसमें एक तरीके से सरकार इसमें गैर ऑफिशियली पार्टी बनी। उसने अपने प्रशासन से कहा कि आप तुरंत हाईकोर्ट के फैसले को लागू करवाइए। अगर हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील होते तो वो जाते कोर्ट में, पक्ष रखते। ये जो लोगों ने पैरवी की, उसकी जगह सरकार को अपनी पैरवी रखनी चाहिए कि भाई आप हमारे 50,000 मेरे नागरिकों को आप कैसे हटा देंगे इस मौसम में, और कैसे आप उनको बिना उनकी व्यवस्था किए हुए हटा सकते हैं। कोई भी संवेदनशील मुख्यमंत्री, कोई भी संवेदनशील सरकार निश्चित तौर से अपने लोगों को बचाने के लिए सामने आती है। और ये केवल बनफूलपुरा का मामला नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि हल्द्वानी के आसपास तमाम नजूल की भूमियां हैं, तमाम नजूल की जमीनें हैं जिन पर लोग काबिज हैं। और एक बहुत मजेदार बात है, आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि गौलापार में 3 बड़े इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का डिपो है, दूसरा आईटीबीपी का कैंपस है, और तीसरा रेलवे का एक वो है, ये स्लीपर बनाने की। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि ऐसे कई चीजें हैं, लेकिन जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, आज उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि एक इतना अमानवीय ऑर्डर कोर्ट कैसे दे सकता है, और आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से पलट दिया। तो एज अ सामाजिक कार्यकर्ता, एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आपको उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उनके बारे में क्या कहना है? यहाँ पर मैं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज इसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि मैं इतना प्रगतिशील जरूर हूं और मैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर भरोसा करता हूं, और मुझे अपने लोकतंत्र पर भरोसा, इसलिए मैं आंख बंद करके अदालत की फैसलों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता। और हम कई बार जो अपने राजनीतिक मंतव्यों को हासिल करने के लिए कोर्ट का फैसला है बोल देते हैं, वो एक तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है। हमेशा से हिंदुस्तान में कई पार्टियां इसको यूज करती हैं। जिस तरीके से ये फैसला जिस भी जज ने लिखा है, वो 176 पेज का फैसला है, उसको जब हम पढ़ते हैं गंभीरता से, तो ऐसा लगता है जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटमेंट हो, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन दी जाती है कि आप 3 लेयर सिक्योरिटी स्टैब्लिश करिए, आप इस तरीके से इसको ये करिए, इतने तारीख तक आप इसका चिन्हीकरण करिए, फिर लोगों को इस तरीके से हटाइए, ये ट्रैफिक का इंतजाम करिए। तो ये पूरा का पूरा जो हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस फैसले को लिखा है, वो एक तरीके से कोर्ट का फैसला होने से ज्यादा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का फैसला दिखाई देता है। और उसी फैसले का अनुकरण नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रही है। और इसीलिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2-1 दिन में सामने आ जाएगा, पूरा फैसला क्या लिखा है, क्योंकि अभी तक तो केवल सिनॉप्सिस ही सामने आई है, तब हमको पता चलेगा कि कैसे उसने इस फैसले को की धज्जियां उड़ाई हैं। और मैं लगातार कह रहा हूं कि इसमें हाईकोर्ट की अवमानना हुई है, हाईकोर्ट की इज्जत लोगों की नजरों में जरूर गिरी होगी, सरकार की एक तरीके से विश्वसनीयता घटी है, राजनीतिक पार्टी जो सरकार में है उसकी विश्वसनीयता घटी है। तो ये तीनों ने जो सारा का सारा प्रपंच रचा है मिल करके, उस प्रपंच का एक तरीके से उसका पर्दाफाश हुआ है आज के फैसले में। लेकिन चुनौतियां यही खत्म नहीं हो रही हैं, हमें ये पता है कि चुनौतियां आगे भी चलने वाली हैं। वो जो वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, रहने वाले हैं, और ये बनफूलपुरा जो इलाका है, क्या वहां के रेजिडेंट्स को ये लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के राहत देने के बाद भी एक डर तो उनके ऊपर बना ही हुआ है कि कब उनके घर की तोड़फोड़ हो जाएगी? तो इस डर से कैसे निपटेंगे लोग? अब आप लोग का जो आगे का गेम प्लान है वो क्या है? लोग बेसिकली, मैंने वहां हम तो अभी वहीं थे लोगों के बीच में, लोग कह रहे थे कि ये तलवार बधी है, टूटी नहीं। सर पर लटकी हुई तलवार एकदम बधी हुई है, ये सुतली का बम सुलग रहा है, इसको जब चाहो तब फिर सुलगा दिया जाएगा, जब चाहो तब फिर इसको ट्रायल के तौर पर यूज कर दिया। लोग तो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए बनभूलपुरा को एक लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की गई, ताकि पूरे देश की मीडिया का अटेंशन बनभूलपुरा हो जाए रादर देन भारत जोड़ो यात्रा। इसका हमको ये लगता है कि अभी जो हम लोगों की तैयारियां हैं वो 2 स्तर पर है। एक तो हम अगले आने वाले दिनों में बनभूलपुरा के इन 50,000 लोगों के बीच में जाकर के उनके अंदर से
डर खत्म करना और एक लोकल लीडरशिप को डेवलप करना, नॉन पार्टीजन लीडरशिप को खड़ा करना, जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों में या कभी डिमोलिश होने की स्थिति में फिर से अपने लोगों को संभाल सके। दूसरा इसका लीगल एक्सपेक्ट, हम चाहे वो ह्यूमन राइट लॉ कमीशन के लोग हों, ह्यूमन राइट के लॉ के लोग हों, या तमाम जो कानून के जानकार लोग हैं, उनके साथ जाएंगे। और अब निश्चित तौर से जो लोग कह रहे हैं बार बार कि इन्होंने कागज क्यों नहीं दिखाए, उन्होंने कागज प्रोड्यूस कर रखे हैं। 1100 परिवारों ने अपने कागज प्रोड्यूस किए हुए हैं, 1100 मुकदमे चल रहे हैं, और एक एक मुकदमे में 5-5, 7-7, 10-10 लोग क्लब हैं। अगर आप गिनती करेंगे तो कम से कम 2,500 मुकदमे लोअर अदालतों में पेंडिंग है, जहां लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं। लोग अपने दस्तावेजों के साथ लोकल कोर्ट, लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे नहीं। तो अगर कोई मामला होगा रेलवे के साथ तो सबसे पहले एसडीएम कोर्ट जाएंगे, मुंसिफ कोर्ट जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर सीजीएम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। तो 1100 मामले हल्द्वानी के स्थानीय न्यायालयों में लंबित हैं। इसका मतलब है कि लोग अपने दस्तावेजों के साथ अदालत में गए हैं ये प्रूफ करने के लिए कि जी हम यहाँ के असली मालिक हैं, तो उनको सुना ही नहीं गया। वो सारे के सारे फैसले पेंडिंग हैं, उन पर कोई तारीख ही नहीं होती है, उन पर कोई फैसला ही नहीं हो रहा है 30 साल से, क्योंकि वो किसी मुसलमान का, किसी गरीब का, किसी नाई का, किसी मोची का, किसी धोबी का, किसी बुचर का उनका मुकदमा है, तो वो चल ही रहा है। और ऊपर से ये फैसला एक तरीके से जनहित याचिका में सुपरसीड करके आया है, लोग इस बात को जानते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जब 2-1 दिन में थोड़ा ये सेटल डाउन हो जाएगा, लोगों के सवाल फिर उठेंगे, क्योंकि ये बात तो मीडिया लगातार कल सुबह कहने वाला है कि ये फौरी राहत है, सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट राहत नहीं दी है, फौरी राहत दी है। तो ये डर कम होगा लेकिन लंबा होगा। ये डर उतना तीखा नहीं होगा कि कल सुबह अब घर से निकलना है, लोगों को इंतजार 7 फरवरी का हो जाएगा। तो 7 फरवरी तक जो वैकल्पिक राजनीति के लोग हैं, जो तमाम जमीनों के सवालों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि ये केवल यहाँ का हल्द्वानी का मामला नहीं है, अगर आप पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को देखेंगे तो जमीनों के कानून में इतना बड़ा अत्याचार है कि आधे से ज्यादा कुमाऊं आज भी, या आधे से ज्यादा गढ़वाल आज भी सरकारी जमीनों पर, वन विभाग की जमीनों पर, वन भूमि की जमीनों पर बसा हुआ है। और अगर सरकार एक बार रेलवे की जमीन से खाली कराएगा तो वो वन भूमि से भी खाली कराएगा, वो लोगों को सरकारी जमीनों से भी खाली कराएगा। भुवन जी, लेकिन आपको लगता है कि हल्द्वानी के